सोचो अगर एक रात अचानक आसमान से ऐसी आवाज आए जो इंसान के दिल को चीर कर रख दे। लोग घबरा कर उठ खड़े हो जाएं, कुछ बेहोश हो जाएं और कुछ समझ ही ना पाएं कि हो क्या रहा है। इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत एकदम से नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला ने उससे पहले कुछ निशानियां रखी हैं ताकि इंसान होश में आ जाए, अपनी ज़िंदगी को सुधार ले और अपने रब की तरफ वापस लौट आए। ये निशानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि कुरान और अहादीस की रोशनी में बार बार समझाई गई हकीकत है। अल्लाह ताला ने क़यामत की निशानियों को 3 हिस्सों में बयान फरमाया है। पहला हिस्सा उन निशानियों का है जो कब का पूरा हो चुका। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का आना, लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना और फिर आखिरी नबी का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, ये सब क़यामत की पहली और बुनियादी निशानियां थीं। चांद का 2 टुकड़े होना भी उन्हीं निशानियों में शामिल है। ये सब इस बात का सबूत है कि क़यामत का सिलसिला बहुत पहले शुरू हो चुका है। इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जिसे छोटी निशानियां कहा जाता है, और ये वो निशानियां हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुईं और आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही हैं। ज़िना आम हो जाना, कत्ल व गारत का नॉर्मल लगना, सूद का हर जगह फैल जाना, झूठ का इतना ज़्यादा हो जाना कि सच पहचाना मुश्किल हो जाए, नमाज और दीन से दूरी और लोगों का दुनिया के लिए अपनी आखिरत बेच देना, औरतें लिबास पहने हुए भी बेलिबास लगना, मर्दों और औरतों का एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करना और म्यूज़िक और लग़्व चीज़ों का हर तरफ फैल जाना। ये सब कोई फ्यूचर की बात नहीं, ये सब कुछ हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं। जब ये छोटी निशानियां मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर बड़ी निशानियों का दौर शुरू होता है। ये वो वक्त होगा जब दुनिया का निज़ाम हिल जाएगा और हर इंसान को एहसास हो जाएगा कि अब मामला बहुत सीरियस है। इमाम महदी का ज़हूर होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस आएंगे, दज्जाल का फितना ज़ाहिर होगा जो लोगों को अपनी चालाकियों से गुमराह करेगा, याजूज माजूज निकल आएंगे, ज़मीन से एक अजीब मखलूक ज़ाहिर होगी जो लोगों से बात करेगी, और फिर सूरज मशरिक़ के बजाय मग़रिब से तुलू होगा। ये वो निशानियां हैं जिनके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इन्हीं बड़ी निशानियों के दरमियान दुनिया का आखिरी रमज़ान भी आएगा। हदीस के मुताबिक उस वक्त ज़माने इतने करीब हो जाएंगे कि साल एक महीने जैसा महसूस होगा, महीना एक हफ्ते जैसा, हफ्ता एक दिन जैसा और दिन एक घंटे की तरह गुजर जाएगा। इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ निकल गया। इसी आखिरी रमज़ान के दरमियान जुमे की रात आसमान से एक बहुत ज़ोरदार और खौफनाक चीख सुनाई देगी। ये आवाज़ इतनी भयानक होगी कि दुनिया भर के लोग घबरा जाएंगे, कुछ बेहोश हो जाएंगे, कुछ अंधे हो जाएंगे और बहुत से लोग होश खो बैठेंगे। रिवायत में आता है कि इस चीख के बाद लोग एक दूसरी आवाज़ भी सुनेंगे। पहली आवाज़ रहमत और हक की होगी और दूसरी आवाज़ फितने और शैतान की तरफ से होगी ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। इसीलिए बताया गया कि जो लोग उस वक्त अपने घरों में रहेंगे, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे, रो रो कर दुआ करेंगे और अल्लाह को याद करेंगे, वो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। ये भी कहा गया कि इस वाक़े के बाद लोगों को अपने लिए रिस्क जमा कर लेने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि उसके बाद दुनिया के हालात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इस आखिरी रमज़ान के दौरान ज़लज़लों की कसरत होगी, आसमान पर अजीब मंजर नज़र आएंगे और कुछ मकामात पर बहुत ज़्यादा खून खराबी होगी। फिर कहा गया है कि इस रमज़ान के 1 साल के अंदर अंदर क़यामत कायम हो जाएगी और पूरी दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये बातें सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं बताई गईं, बल्कि इसलिए बताई गई हैं ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी पर गौर करे, अपनी गलतियों से तौबा करे और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौट आए। आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क़यामत कब आएगी, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर क़यामत आज आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाज ठीक है? क्या हमारा दिल साफ है? क्या हम किसी का हक नहीं मार रहे? और क्या हम सच में अल्लाह पर भरोसा करते हैं? अल्लाह का दरवाज़ा अभी खुला है, तौबा अभी कबूल होती है और सुधार का मौका अभी मौजूद है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ साइन सुनकर डर न जाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बदलें और अपने रब के करीब हो जाएं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस पैगाम को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी होश में आ सकें। शायद आज ये अल्फाज सिर्फ एक वीडियो लग रहे हों, लेकिन कल यही बात किसी के लिए ज़िंदगी का सबसे अहम पैगाम बन सकती है।